स्वागत करते हैं हम आप सभी का आज की इस वीडीपी में, जहां पर हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3 की। देखिए, पिछली वीडीपी में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं, दो बिंदु अगर हमें दिए गए हैं, तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर हमें दो बिंदु दिए गए हैं तो उनके बीच का जो मध्य बिंदु होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं। आज लोग बात करेंगे, यदि हमें किसी कार्तीय तल पर एक से अधिक बिंदु दिए गए हैं, तो एक बिंदु है जो उन दो बिंदुओं को विभाजित करता है। हो सकता है कि वो अंतः विभाजन हो या बाह्य विभाजन हो, तो क्या उसके सूत्र होंगे या क्या उसके परिणाम होंगे। आज की वीडियो में हम ये सब बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अंतः विभाजन। अंतः विभाजन क्या होता है? यदि बिंदु ए x1 y1, आप देख सकते हो ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि बिंदु ए x1 y1 तथा बी x2 y2। देखिए, बिंदु ए x1 y1 एंड बिंदु बी x2 y2, ये दो बिंदु हैं। आगे कह रहा है कि वो मिलाने वाली रेखा AB से कोई बिंदु P अगर हम मान ले कि बिंदु P हमारा यहां पे है, बिंदु P m अनुपात n के अनुपात में इसको अंतः विभाजन करता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में दो बिंदु हैं A और B, एक बिंदु है P। ये बिंदु क्या करता है? इस रेखा को P बिंदु पर काटता है। तो विभाजक बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? तो अगर हमें इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने, तो हमारे पास में सूत्र होगा। देखिए, पी एक्स वाई बिंदु जो होंगे वो कौन से होंगे? एक्स और वाई होंगे। तो उसके निर्देशांक की जो सूत्र का फॉर्मूला हो जाएगा mx2। हम बोल सकते हैं कि यहां से लेकर अगर यहां तक क्या है, हमारा m है, और यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या है? n। और ये बिंदु क्या है? p, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x y, इसके निर्देशांक क्या है? x और y है। तो इस x का मान क्या होगा, इस y का मान क्या होगा? आइए देखें। तो इस x का जो मान होगा वो हो जाएगा mx2। मतलब हमने पहले क्या लिया? m लिया, फिर mx2 प्लस nx1। वेयर इज n? nx1 अपॉन बटे m प्लस n। मतलब दोनों जो अनुपात हमें दिए गए हैं उनको जोड़ देना है। जो ये निकल के आएगा, यहां से हमें x का मान मिलेगा। अगर ऐसे ही हमें y का मान निकालना है तो क्या करेंगे? y बराबर हो जाएगा यहां से, देखिए, my2, ये रहा my2 प्लस ny1, दिस वन ny1 अपॉन m प्लस n। यानी अगर x निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा, और अगर y निकालना है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला रहेगा। तो हमने देखा कि कोई रेखा है या कोई लाइन है, उसके बिंदु x1 और y1 हमें दिए जाते हैं, और दूसरा बिंदु हमने लिया b x2 y2। तो इन दोनों को एक p बिंदु है, ये काटता है। अंतः विभाजन p अगर काटता है किस निर्देशांक पे? x और y पे, तो x और y के मान क्या होंगे? इस सूत्र की मदद से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। अभी हमने बोला कि ये अंतः विभाजन है। अब हो सकता है कि यही p बाहर भी हो। अगर ये p अंदर हो तो कंडीशन ये है, और यही p अगर बाहर हो तो कंडीशन क्या होगी? आइए देखते हैं। यही P बिंदु अगर बाहर हो तो कंडीशन हमारी हो जाएगी बाह्य विभाजन। मतलब हमें यदि दिया गया है सेम, यदि बिंदु A x1 y1 तथा पॉइंट x2 y2 को मिलाने वाली रेखा AB को कोई बिंदु P, अब बिंदु P हमारा कहां है? ये बाहर काट रहा है इसको। बिंदु P m अनुपात n में बाह्यत विभाजित करता है, तो जो ये बिंदु होगा P, इसके निर्देशांक क्या होंगे? अभी हमने क्या देखा? जब ये बिंदु P अंदर था, यानी जब ये इसको अंदर पे इसको जब ये काट रहा था, तो कंडीशन हमने देखी। अब यही बिंदु कहां है? हमारा बाहर है। तो जब ये बाहर होगा तो कंडीशन क्या होगी? आइए देखते हैं। अगर हम कह ले कि यहां से लेकर यहां तक जो अनुपात है वो कितना है? हमारा m है। हमने बोला कि यहां से लेकर यहां तक का जो अनुपात है वो कितना है? m है। और यहां से लेकर यहां तक का, इस वन रेड लाइन, जो ये यहां से यहां तक का है, हमने कितना मान लिया? अनुपात 9 है। और ये बिंदु क्या है? P, जो इसको बाह्य विभाजित कर रहा है। तो इस P के निर्देशांक क्या होंगे?
इस p के निर्देशांक जो होंगे उसका सूत्र हो जाएगा हमारे सामने, देखिए mx2, m लिया हमने, mx2 माइनस वहां पे प्लस था और यहां पे माइनस हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n। यहां से हम देखेंगे हमें जो मान मिलेगा वो किसका मिलेगा, x का, मतलब हमें यहां से x का मान मिल जाएगा। ऐसे यदि हमें y का मान निकालना है तो सूत्र हो जाएगा my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। यानी दोनों सूत्र में जो बेसिक सा अंतर है वो अंतर यह है, वहां पर प्लस होगा और यहां पर माइनस होगा। मतलब अगर अंतः विभाजन है तो सूत्र में प्लस हो जाएगा, यदि बाह्य विभाजन है तो सूत्र में माइनस हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर दो बिंदु हमें दिए जाते हैं और एक बिंदु उनको दिए गए अनुपात में काटता है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, तो क्या कंक्लूजन है, देखा कि जब अंदर काटेगा तो सूत्र में प्लस हो जाएगा और जब बाहर काटेगा तो सूत्र सेम रहेगा, बस माइनस हो जाएगा। राइट, आगे अगर हम समझें तो आगे अगर हमें दिया गया है कि परिणाम जो होगा अंत में अगर m बराबर n हो जाए, मतलब ये है कि अगर हमने देखा था अभी हमारे पास में ये बिंदु क्या था, x1 y1 था, ये बिंदु हमारे पास में कितना था, x2 y2 था। हमने देखा था कि ये बिंदु जो P है, अगर अंतः विभाजन की बात करें, ये बिंदु P है, इसे काट रहा था m अनुपात n में। अब यदि हम बोले कि m बराबर n हो जाए, मतलब जितनी दूरी यहां से लेकर यहां तक की है समान दूरी यहां से लेकर यहां तक की हो जाए, मतलब m बराबर यदि n हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो इनका अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 1:1। तो अगर ये स्थिति पैदा होती है तो जो कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या बन जाएगी, तब हमारा जो सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 देन y1 प्लस y2 बाई 2। ये हमने देखा कि जब अंतः विभाजन होगा तो m की जगह पे भी 1 रखेंगे, n की जगह पे भी 1 रखेंगे, तो वहीं से हमें ये सूत्र मिल जाएगा। तो हमने देखा कि आज की इस वीडीपी में अगर दो बिंदु हमें दिए जाते हैं, एक बिंदु उसको काटता है, चाहे अंतः विभाजन हो चाहे बाह्य विभाजन हो, तो क्या स्थिति होगी हमने आज देखा। इसी के साथ हम अगली वीडीपी में बात करेंगे कि अगर हमें दो या दो से अधिक बिंदु दिए जाते हैं या तीन बिंदु दिए जाते हैं और हमें उनका केंद्रक निकालना है, हमें उनका सेंट्रॉइड निकालना है, तो इस पे बात करेंगे हम अगली डीपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे विद अस फॉर मोर वीडियोस। एट लास्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।